हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे जीएसटी के बारे में, यानी कि जीएसटी क्या है और जीएसटी का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले दे रहा है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे रहा है, क्या है जीएसटी। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है, इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच कॉल्ड, क्या दे रहा है यहाँ पे, कलेक्टेड आइजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स। कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करता है, कलेक्ट करता है, चाहे डायरेक्ट रूप से हो या फिर इनडायरेक्ट रूप से हो। और यह गवर्नमेंट का क्या होता है, यह एक सोर्स होता है इनकम का। गवर्नमेंट का क्या होता है, इनकम का सोर्स होता है। जो यहाँ कह रहा है कि इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट, क्या एक इनकम है किसका, गवर्नमेंट का, विच इज कलेक्ट आइजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स। जो या तो डायरेक्टली हो या तो फिर क्या हो, इनडायरेक्टली हो। एक सोर्स है किसके, गवर्नमेंट। जो आगे कह रहे हैं यहाँ पे, इन अदर वर्ड वी कैन से देन ए टैक्स इज ए फाइनेंशियल चार्ज इम्प्रेस्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि अगर जो अदर वर्ड में देखा है तो अदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम कोई गुड्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो चार्ज के रूप में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। वही हमारा क्या कहलाता है, जीएसटी। एक चीज और ध्यान दीजिए, इसके पहले यानी कि जब तक जीएसटी नहीं लगा था ना, तो जीएसटी से पहले भी टैक्स था। आ रहा समझ में ना। हाँ, उसमें वीएटी था, वैट था, फिर एक्साइज, ऐसे करके कई सारे टैक्स अप्लाई किए जाते थे। ध्यान दीजिए, जैसे अभी एक जीएसटी लग रहा है, मात्र क्या लग रहा है, जीएसटी। कोई भी गुड्स खरीदेंगे तो उसमें मात्र कौन सा टैक्स है, जीएसटी। जो सिंपल है, हाँ जीएसटी लग रहा है। लेकिन जब जीएसटी नहीं था तो जीएसटी के पहले कई सारे टैक्स लगाए जाते थे। आ रहा समझे ना। और उन्हीं जब सभी टैक्स को जोड़ा जोड़ा जाता था, टैक्स क्या हो जाता था, टैक्स का अमाउंट ज्यादा हो जाता था। तो यही सारा हटा करके क्या लगाया गया, जो आगे कह रहा है यहाँ पे, ए टैक्स इज ए फ्री विच इज चार्ज बाय गवर्नमेंट टू पर्सन आर बिजनेस। यह देखा जाए तो एक चार्ज, एक फी यानी कि एक चार्ज के रूप में लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, या तो पर्सन के ऊपर या तो बिजनेस के। आ रहा समझे ना। यानी कि सबसे पहले अगर जो ये पूछा जाए कि जीएसटी क्या है, तो बिल्कुल हम सिंपल जवाब देंगे कि जीएसटी गवर्नमेंट के इनकम का एक सोर्स है, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या फिर वो इनडायरेक्ट रूप से। और उसके जस्ट आकर अगर जो हम लोग अदर वर्ड में कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको क्या किया जाता है, चार्ज के रूप में कलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोग पता होगा ना। आप लोग के स्टेट गवर्नमेंट कौन है, मोदी जी। स्टेट गवर्नमेंट मोदी जी हैं जी। तो फिर स्टेट स्टेट गवर्नमेंट अगर जो मोदी जी हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, योगी जी। स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, यूपी के गवर्नमेंट कौन है, योगी आदित्यनाथ जी है ना। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ मोदी जी है ना। अब आगे ध्यान दीजिए, जो आगे यहाँ दे रहा है क्या, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो कंट्री है, इसमें दोनों लोगों को पावर दिया गया। किसको किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, कि दोनों क्या कर सकती हैं, टैक्स आसानी से कलेक्ट कर सकते। और आगे कह रहा बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू द पावर, यानी कि जब जीएसटी नहीं था, जीएसटी के पहले कई सारे, जैसे देखिए यहाँ पे दे रहा है, द सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन ऑन द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स एंड, आगे क्या दिया यहाँ पे, रेंडिंग ऑफ सर्विसेज द स्टेट एंड कैन लेवी टैक्स ऑफ द सेल ऑफ। अब इसमें देखिए, सबसे पहले अगर जो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगाया गया था, जीएसटी लगाने के पहले अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वह सिर्फ टैक्स कलेक्ट करता था, किससे, मैन्युफैक्चरर से। कि जो भी अलग अलग गुड्स बनाएगा मैन्युफैक्चरर, उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट करना होता था, कौन टैक्स कलेक्ट करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। चाहे वो गुड्स मैन्युफैक्चरर हो या फिर कोई सर्विसेज हो। सर्विसेज का मतलब पता है ना, कि अगर जो कोई बिजनेस है और वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पैसा ले तो उसके बदले सेवा प्रदान करता है, वो क्या है, सर्विस। मैन्युफैक्चरर क्या है, जो अलग अलग रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके नया गुड्स बनाता है, वो क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरर।
अब जब जीएसटी नहीं था उसके पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट था मैन्युफैक्चरर से और सर्विसेज से जीएसटी कलेक्ट करता था, और जो स्टेट गवर्नमेंट था सिर्फ क्या करता था, जब कोई गुड्स सेल किया जाता था फिर उस पर क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करता था। कब कि जब ये हमारा जीएसटी नहीं लगा था। और उसके आगे दे रहा है क्या, टाइप्स ऑफ। अब टैक्स कितने प्रकार से कलेक्ट किए जाते हैं, तो पहला दे रहा है क्या, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा कह रहा है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे अंतर ये है, देख लीजिएगा। जैसे ही जब नोट्स बनाया गया है ना, तो दोनों का डेफिनेशन सेम कर दिया गया, दिख रहा है ना। जैसे यहाँ पर दिया ए डायरेक्ट टैक्स इज वन इज इन विच द, फिर नीचे देखिए सेम वही यहाँ नीचे भी दिया है ना, यानी कॉपी पेस्ट किया गया लेकिन चेंज नहीं किया गया नोट्स बनाते समय। तो दोनों का मतलब समझ लीजिए, डायरेक्ट का मतलब पता है ना, प्रत्यक्ष रूप से, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो, अप्रत्यक्ष रूप से। या फिर हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट यानी कि जो एक व्यक्ति के ऊपर लगाया जाए वो क्या है, डायरेक्ट है, और जो कई व्यक्तियों से हो करके गुजरे वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट। जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है इनकम टैक्स, आरटीओ टैक्स। इनकम टैक्स क्या है कि यदि आप अमाउंट ज्यादा कमाएंगे, कैश ज्यादा रखेंगे तो टैक्स लगेगा, आ रहा समझे ना, जो इनकम टैक्स कटता है। आरटीओ टैक्स, जैसे आप पडरौना से गोरखपुर जा रहे थे, बीच में कहीं आपका चालान कट गया, हाँ टोल टैक्स है। टोल टैक्स आगे दिया यहाँ पे, ये क्या हुआ, अब ये तो पता नहीं है, सर्च करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कितना कमाओगे तो कटेगा, कितना, 7 लाख पर 18%, नहीं यार इतना कम नहीं होगा। जीएसटी की बात नहीं हो रहा, वो जानते हो क्या पूछा है, कितना कमाएंगे तब हमारा इनकम टैक्स कटेगा, हर समझ में ना। चलिए हाँ पहले समझ लीजिए इधर, जैसे देखिए ए शोर कम करो, पहले यहाँ समझ लो। सबसे पहले कह रहा है इनकम टैक्स, आरटीओ टैक्स, फिर आगे दे रहा है क्या, म्युनिसिपल टैक्स, और उसके आगे दिया है हाउस टैक्स। चाहे यदि आपके आरटीओ से कटा, या फिर टोल टैक्स हो, या फिर हाउस टैक्स हो, तो ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर ही लगाया जा रहा है ना, यह क्या है, डायरेक्ट। और अगला दे रहा है इनडायरेक्ट, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से होकर के गुजरती है। जैसे देखिए सबसे पहले जीएसटी, हाँ जीएसटी पहले यही सारे टैक्स लगाए जाते थे जो आपको दिख रहा होगा, आ रहा समझे ना। अभी एक दूसरे से होकर के किसके पास जाएगा और कैसे जाएगा, तो इसका एक थोड़ा सा प्रोसेस समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले अगर जो कोई गुड्स बनता है तो सबसे पहले कौन बनाता है, मैन्युफैक्चरर ही बनाता है ना। तो सपोज करिए कि हम यहाँ पे ले लिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, किसका ले लिए, मैन्युफैक्चरर अगर कोई गुड्स बनाए तो कई जगह से पहले रॉ मटेरियल्स खरीदे। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले वो मात्र 2 जगह से खरीदा, एक जगह से खरीदा 10 रुपए का, और फिर दूसरी जगह से खरीदा कितने रुपए का। यहाँ भी इसने क्या किया, 2 रुपए टैक्स दिया, और यहाँ भी इसने क्या किया, 2 रुपए टैक्स, क्योंकि अलग अलग से खरीदा है। अब ये जहां से खरीदे वो भी कहीं से खरीद कर बनाए तो वहां टैक्स देंगे, लेकिन अभी हम उतना लंबा नहीं जाते, हम यही समझ। जब मैन्युफैक्चरर खरीदा तो उसने 2 और प्लस 2 कितना टैक्स दे दिया, 4 रुपया टैक्स दिया। जब ये बना करके सेल करेगा तो किसको सेल करेगा, होलसेलर को सेल करेगा, होलसेलर को ही सेल करेगा ना। अब मान लीजिए किसको सेल कर रहा है, होलसेलर। अब जब ये 10 और 10 में खरीदा था तो 10 और 10 में नहीं बेचेगा, 20 में नहीं बेचेगा, कुछ अपना इनकम प्रॉफिट रखेगा। तो मान लेते हैं ये कितने में बेच रहा है, 30 रुपए, कितना बेच रहा है 30। अगर जो यहाँ पे मान लेते हैं 5% या 7% जो भी टैक्स लगा, मान लेते कितना परसेंट लगा, 60%। तो जब 10 रुपए का 7% मान लिए, और यहाँ भी 10 रुपए का 7%, तो यहाँ 30 रुपए का 7% लगेगा ना, कितना परसेंट, हाँ ये ऐसे अमाउंट के रूप में ही मान लेते हैं। यहाँ पर इसने टैक्स कितना दे दिया, हाँ मान लीजिए 7 रुपए टैक्स इससे ले लिया, कौन, मैन्युफैक्चरर लिए किससे, होलसेलर, आ समझे ना। अब होलसेलर किसको सेल करेगा, रिटेलर, किसको सेल करेगा, रिटेलर। अब रिटेलर ये होलसेलर कितना में खरीदा है, 30 में सेल करेगा। हाँ मान लेते हैं ये सेल करा कितने रुपए में, 50। तो 50 रुपए का ये जिसके लिए कितना, 10 रुपए मान, कितना ले लिया, 10। अब उसके बाद से रिटेलर सेल करेगा किससे, कस्टमर से ही सेल करेगा ना, कंज्यूमर से सेल करेगा। अब ये क्या हुआ, ये सेल किया कितने रुपए में, मान लेते हैं 70 रुपए में, और टैक्स ले लिया कितना,
आज समझे ना। अब देखिए सबसे पहले ये टैक्स टोटली दिया कौन, कंज्यूमर, कस्टमर लास्ट गुड्स का कारक ही देता है टैक्स। अगर जो मैन्युफैक्चरर जो बनाया वो ले लिया किससे, होलसेलर। अगर जो होलसेलर दिया तो किससे ले लिया, रिटेलर से। और वो जो रिटेलर दिया तो ले लिया किससे, अब कस्टमर किससे लेगा, गुड्स उसी को यूज करना है, क्या करेगा, आज समझे ना। तो गुड्स का जो लास्ट जीएसटी का पेमेंट करता है वो कौन करता है, कस्टमर ही करता है। इतना क्लियर है ना। तो गवर्नमेंट के पास ये टैक्स तो जा रहा है, लेकिन क्या डायरेक्ट जा रहा है, इनडायरेक्टली जा रहा है। सबसे पहले दिया किसने, कंज्यूमर, किसको, रिटेलर। रिटेलर किसको दिया, होलसेलर किसको दिया, मैन्युफैक्चरर जहां से तो उसको दिया। वो सब क्या कर दे गवर्नमेंट, इतना क्लियर हो रहा है ना। तो डायरेक्ट क्या और इनडायरेक्ट ये अंतर समझा रहा है ना। तो सबसे पहले मुझे ये पूछा व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी का इंट्रोडक्शन बताइए। क्या बताएंगे कि जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट का एक इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोर्स का क्या है, इनकम का एक सोर्स, हर समझे ना। और इस दोनों को पावर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसका बताया टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से यानी सामने से दिया जाए, या हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर लगा है, वो क्या है, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या है, जो एक व्यक्ति से होकर किसी दूसरे व्यक्ति के पास से वो चला जाए, वो क्या है, इनडायरेक्ट। इतना क्लियर है ना। जो हमने आपको यहाँ पे चार्ट बना करके समझा। सबसे पहले कौन लिया था, मैन्युफैक्चरर के पास से, होलसेलर के पास से, और रिटेलर के पास से। इतना क्लियर है ना। और इसके बाद जब आगे जाएंगे, देखिए अगला दे रहा क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी कब लागू किया गया था इंडिया में, 1 जुलाई 2000। कब क्या रहते 2017 याद आ रहा था, कब है ये नहीं याद आ रहा है। तुम देख के बोले, चलो अब ध्यान दो, बहस मत करो, यहाँ ध्यान। तो सबसे पहले अब कह रहा है क्या, गुड्स एंड सर्विस। अब यहाँ कह रहा है क्या, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री वेयर बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स थॉट अपीरेंट। अब ये समझ लीजिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दोनों को पावर दिया गया कि वो दोनों क्या कर सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों को पावर क्यों दिया गया, सपोज करें सिर्फ हम ये मान लें कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं, तो आगे एक चार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम अपने स्टेट से, हमारे स्टेट कहाँ का है, यूपी का, और यूपी में यदि हम कोई गुड्स परचेज या सेल करते हैं तो हम दो लोगों को टैक्स देते हैं, किसको किसको, एक अपने गवर्नमेंट को यानी कि यूपी के गवर्नमेंट को, और दूसरा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट। आ रहा समझे ना। तो अगर जब हम पेमेंट करते दोनों को पावर नहीं मिला होता तो डायरेक्टली पहले किसके पास जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है वो निर्भर रहता किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि जब ये टैक्स कलेक्ट करेगा तब हम इससे टैक्स अपना कलेक्ट करेंगे। तो जब तक ये टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा तब तक इसको वेट करना पड़ेगा ना। तो दोनों को पावर दिया गया कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर जो नहीं कलेक्ट कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट अपना कलेक्ट कर सकता है। इतना क्लियर है ना। और ये भी पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी गुड्स पे टैक्स लगा भी सकता है और गुड्स से टैक्स हटा भी सकता है, या टैक्स को बढ़ा सकता है, टैक्स को कम कर सकता है। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद से बता रहा है क्या, कब इंक्लूड किया गया था इंडिया में, 1 जुलाई 2000। इतना क्लियर है ना। अब देखिए सबसे पहले अभी हमने आपको बताया क्या, लेसन 3 में, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स का इंट्रोडक्शन में यही बताया कि एक सोर्स है इनकम का, किसका किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट। और उसके बाद से टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और जीएसटी क्या ये हमने आपको बताया। और आगे इसकी कह रहा है क्या, जीएसटी इज ए बिजनेस रिफॉर्म एंड बियॉन्ड जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द रेट ऑफ टैक्स, जीएसटी चेंजिंग द प्रोसेस ऑफ कंपनी। यानी कि जो जीएसटी का प्रोसेस है ये दोनों लोगों के पास है कि दोनों लोग क्या कर सकते, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर जो चेंजिंग करना है तो दोनों लोग, यानी कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे वो क्या हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों लोग आपस में क्या कर सकते, उसको चेंजिंग कर सकते। क्या हुआ, हाँ थोड़ा बहुत तो राय तो लेना होगा ना। अगर सपोज करिए हम ये मान लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो लोग,
तो जो स्टेट गवर्नमेंट है इसका भी मालिक कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर जो स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी काम करना हो सबसे पहले इनसे पूछना होगा। आ समझे ना, पावर है ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अगर जो पावर का देखें तो एक होता है एक गलत तरीके से इस्तेमाल करना और एक सही तरीके से इस्तेमाल करना। आ समझे ना, अगर जो ये एक्शन ले रहा है अपने स्टेट में और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है एक्शन जो ले रहा है वो सही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इजाजत दे सकती है। क्यों सही नहीं होगा? क्यों नहीं होगा जी? तो लगभग ये इतना समझा रहा है ना। अब जैसे इसमें देखिए अगर दे रहा है कि जो भी जीएसटी के अंतर्गत आएंगे उनको क्या करना होगा? इनवॉइस मैच कराना होगा। क्या कराना होगा? इनवॉइस। जीएसटी को बार बार क्या करना होगा? रिटर्न करना होगा। जैसे अभी हम एक चार्ट बनाए थे, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर का था। किसका था? मैन्युफैक्चरर। उसके बाद किसका था? होलसेलर का था। होलसेलर के बाद से रिटेलर, और रिटेलर के बाद से कंज्यूमर, यानी कि वही कस्टमर। क्लियर है ना? तो अगर जो ये 4 रुपये टैक्स दिया है तो ये एक्स्ट्रा टैक्स कितना ले रहा है? 7 ये दे रहा है ना, तो कितना लिया? ये 3 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया। कौन? मैन्युफैक्चरर। किससे लिया है? होलसेलर से। और होलसेलर जो 7 रुपए दिया है तो रिटेलर्स कितना ले लिया? 10 रुपए। इससे एक्स्ट्रा कितना लिया? और अगर ये रिटेलर कस्टमर जब सेल किया तो 12 रुपया ले लिया, इससे एक्स्ट्रा कितना ले लिया? 2 रुपये। आ रहा समझे ना? तो अब यही टैक्स क्या करना होगा? ये सबसे पहले होलसेलर कितना दे दिया था? 4 रुपए दे दिया था ना, तो एक्स्ट्रा कितना लिया है? 3 रुपए। अब यही 3 रुपए अपने गवर्नमेंट को क्या करेगा? ये पेमेंट करेगा। अब ऐसा नहीं एक बार ये दे दिया अपने जहां से सप्लायर को खरीदा है वहां दे दे फिर दोबारा नहीं देगा, ऐसा प्रोसेस नहीं है। अगर जो 4 रुपए पहले दे दिया तो एक्स्ट्रा कितना लिया है? 3 रुपए। तो अब ये होलसेलर क्या करेगा? अपने अकाउंट से गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। कितना रुपए? 3 रुपए, क्योंकि ये 3 रुपए एक्स्ट्रा लिया है। प्लस ये रिटेलर भी पेमेंट करेगा। कितना रुपए? कितना एक्स्ट्रा ले रहा है? 2 रुपए। ये कितना पेमेंट करेगा? 2 रुपए। मैन्युफैक्चरर भी गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। कितना? 3 रुपए। आ रहा समझे ना? अब ऐसा नहीं है कि ये कलेक्ट किया तो 4 रुपए दे दिया, 3 रुपए इसी के पास रह जाए। अब ये भी क्या करता है? पेमेंट कर देता है। किसको? गवर्नमेंट। इतना क्लियर है ना? तो ये आज आप लोग यहाँ तक पढ़ करके आइए लोग, और अगली क्लास में आपको बताएंगे जीएसटी एक प्रकार का डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स है, और उसके बाद बताएंगे वाई जीएसटी, जीएसटी ही क्यों लगा। आ रहा समझे ना? और भी तो टैक्स लग सकता था ना, लेकिन जीएसटी क्यों लगा ये आप लोग बताएंगे अगली क्लास में। तो आज आप लोग इतना पढ़ के समझ के आइए लोग। हाँ इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे जो सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर दिया है ये, और ये टेक्नोलॉजी ड्राइविंग ये सिस्टम, और उसमें ये सारा आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आ जाइए। हाँ पढ़ लीजिएगा, बस समझा दें तो अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ ये वाई जीएसटी, और वाई जीएसटी के बाद आगे आप लोग बताएंगे क्या? डुअल जीएसटी मॉडल, फिर सप्लाई। क्लियर है ना? इतना आप लोग पढ़ करके आइए लोग।